आई एम प्रियंका फ्रॉम मैथ्स जोधपुर। अब हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के PYQ। तो पहला क्वेश्चन था डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टिविटी। तो डायमेंशनल फार्मूला का या यूनिट का आपके पास एक क्वेश्चन जरूर आएगा, उसमें से आप देख लेना। हम डायमेंशनल फार्मूला डेराइव भी कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था फाइंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइसोक्रोनिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी दी हुई थी और वो वेवलेंथ दी हुई थी, इससे हमें निकालना था वर्क फंक्शन निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। तो इसमें सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनमें से एक का आता है एनर्जी गैप आ सकता है, तो आप याद करके जाना ये। और फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर में हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ था, इंडक्टेंस दिया हुआ था, कैपेसिटेंस दिया हुआ था। तो हम इसके लिए फॉर्मूला नॉर्मली उसके लिए लगाते हैं, क्वालिटी फैक्टर के लिए लगाते हैं ω/L/R। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग घूम सकता है कि जो दिया हुआ ओमेगा नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे निकालें। तो हम ओमेगा का सिंपल फॉर्मूला लगा लेंगे, ओमेगा = 1/√LC और इंटू L/R। आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/√L/C। तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, सारी वैल्यू दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड। इसमें रोड का मास दिया हुआ था, लेंथ दी हुई थी और सिंपल फॉर्मूला होता है mL²/3। तो इसे हम इजीली सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से क्वेश्चन आता है, चाहे वो रोड का हो चाहे सिलेंडर का हो, तो आप इसमें सारे फॉर्मूले याद करके जाना। और ज़्यादातर है ना क्वेश्चन फॉर्मूला बेस ही आते हैं, इजीली आप फॉर्मूला चार्ट बना के बार बार उसको रिवाइज करोगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे 2 या 3 स्टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ का। तो उसमें 2 बॉक्स दिए हुए थे, दोनों के मास दिए हुए थे और फोर्स दिया हुआ था, जो फोर्स लग रहा है साइड से, और उनमें से बीच का आपको टेंशन निकालना था, दोनों के बीच का। तो हम न्यूटन्स लॉ फॉलो करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी गिवन है और मास निकाल सकते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप देखते ही ऐसे कर सकते हो कि हाँ ये तो हम अभी सॉल्व कर देंगे। U = mc²। तो अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू दी हुई है तो हम E = m × 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख के और m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। E की वैल्यू आपको दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो डायमेंशनल फार्मूला का हम देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आ गए हैं, एक पहले आया था रेजिस्टेंस के लिए और अभी आया है कैपेसिटेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है F1 = V/2L। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट स्पेरिकल सेल, या ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसमें वैल्यू दी हुई होती है आपको और ना जहाँ फाइंड आउट करना होता है दूरी दी हुई होती है। तो इसमें ना सरफेस पे जितना होता है उतना ही अंदर होता है। V = Q/R। R यहाँ रेडियस कंसिडर होती है और स्फेयर के बाहर पूछा जाए तो R की वैल्यू अकॉर्डिंग टू चेंज होती जाती है, जैसे जहाँ पूछे वहाँ की दी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी सिलेक्टर। इसमें 3 चीज़ें होती है जिनमें से 2 आपको गिवन होती है और एक निकालनी होती है। वेलोसिटी = E/B। E यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, B यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्वेश्चन सारे इसमें है ना फॉर्मूला बेस आते हैं, तो आप इसमें वैल्यू दी हुई होती है और आपको निकालने होते हैं। और ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ना आपको डायमेंशन निकालनी है, तो वो आप इजीली कर पाओगे थोड़ा सा पढ़ के जाओगे तो। और फॉर्मूला चार्ट आप बार बार रिवाइज करना, उसमें फॉर्मूला बेस बहुत क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस ही आएंगे। और अगर आप केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप फिजिक्स में भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो, फिजिक्स में हाई स्कोर करते हो तो केमिस्ट्री में कम नंबर होंगे, तो भी आप इजीली के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने फिजिक्स के क्वेश्चन हमारे पास आए थे उतने हमने डिस्कस कर लिए, इतने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे तो हमने डिस्कस कर लिए। अब जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जीके के भी इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। जीके के नॉर्मली थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप इजीली कर सकते हो। थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा बहुत भी माइंड लगाओगे तो इजीली हो जाएंगे। और जीके में नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, अगर नहीं पता हो तो इसमें छोड़ देना है, बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। और 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी आएंगे तो वो आपको इजीली मिल जाएंगे, इजीली आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। पहला क्वेश्चन था कि टीबी अगर लंग से रिलेटेड है तो कैटेरेक्ट किससे रिलेटेड होगा। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए थे आई, विजन, डिजीज वगैरह। तो हम देखेंगे कि लंग एक ऑर्गन है तो हम डिजीज, आई, विजन वगैरह नहीं कर सकते, इसमें आई ही ऑप्शन में क्लिक करेंगे क्योंकि आई एक ऑर्गन है। दूसरा क्वेश्चन था ऑड वन। तो इसमें टीवी था तो उससे रिलेटेड था स्क्रीन से, सर्कल था आर्क से, लैपटॉप चार्जर, बुक से कवर।
तो हम इसमें देखेंगे कि सारे है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि लैपटॉप और चार्जर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम इसमें लैपटॉप चार्जर को टिक करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ऑस्कर सॉन्ग, तो वो उसमें था नाटो नाटो। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बेस्ट फीफा अवार्ड मैन प्लेयर 2023, तो उसमें मेसी को गया था ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था G20 बिफोर इंडिया, तो इसमें इंडोनेशिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट नंबर ऑफ स्क्वायर, तो उसमें आपको एक वो डायग्राम प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको काउंट नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन होती है वो गुजरात की होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का GMT टाइम, तो इंडिया का GMT टाइम होता है वो +5 आवर और 30 मिनट होता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन था मर्चेंट अगर ट्रेड से रिलेटेड है तो डॉक्टर किससे रिलेटेड होगा, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, और इनका 2-4 ऑप्शन थे, तो डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीटो पावर, नंबर ऑफ वीटो पावर, तो नंबर ऑफ वीटो पावर 5 होते हैं। थैंक यू।